टू दिस चैनल जर्नी विद तनिष्का। ये लेसन प्लान है पुष्प की संरचना। विषय जैव विज्ञान, उपविषय वनस्पति विज्ञान, क्लास 7 का टॉपिक है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं चक्र, वर्ग, अवधि, ये सब आप वैसे फिल करिएगा। सामान्य उद्देश्य में वही रहेगा आपका विद्यार्थियों में जैव विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों में प्रकृति की विभिन्न रहस्यों की जानकारी प्रदान करना, और इसमें आ जाएगा आपका विद्यार्थियों में चित्र बनाने एवं आंतरिक कौशल पैदा करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य आ जाता है आपका टॉपिक से रिलेटेड ही रहता है। विद्यार्थी पुष्प की बाह्य संरचना का प्रत्यक्ष स्मरण कर पाएंगे, विद्यार्थी पुष्प के मुख्य अंगों की व्याख्या कर पाएंगे, उसके नर भाग मादा भाग का चयन कर पाएंगे, वास्तविक पुष्प को देखकर वो उसके भागों को बता पाएंगे। फिर आपका सामान्य सामग्री आ जाता है। सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, शार्पनर। प्रकरण से संबंधित अगर आपने चार्ट बनाया तो वो मेंशन कर दीजिए, और इसमें आप वास्तविक फूल की मदद से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर आज आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी पुष्प की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, पौधे, जीव जंतु, ये बच्चे बताएंगे। पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, तो बच्चे बताएंगे तना, पत्ती, फूल, फल। फिर पूछिएगा आप कि जड़ और फूल में सबसे आकर्षण कौन सा क्या होता है, बच्चे बताएंगे फूल और पुष्प। पुष्प की संरचना के बारे में बताइए, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम पुष्प की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आज आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका शिक्षण बिंदु पुष्प की संरचना, व्याख्या। पहले प्रश्नीकरण में विकासात्मक प्रश्न पूछिए। इसमें क्या है कि पौधों की आकर्षक भाग क्या होता है, तो बच्चे इसमें आपको छात्र कथन में क्या लिखना है, पुष्प, फ्लावर बताएंगे बच्चे। फिर आएगा कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, ये आपकी समस्या हो जाएगी। फिर आप इसमें व्याख्यान करिएगा कि फूलों की अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं, पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। इसमें फूल के मुख्य प्रजनन में सहाय करता है। ठीक है, इसका फल क्या होता है, फल का निर्माण होता है। इसके मुख्य भाग आप लिख दीजिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। इसमें फिर आप इसका जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल, उसमें फ्लावर कहते हैं। तो इसमें गुड़हल सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। तो ये आपने इसका व्याख्यान करेंगे, तो बच्चे इसमें क्या है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं। ठीक है, फिर आप इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछिए। पुष्प के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो बच्चे बताएंगे कितने होते हैं, अभी आपने बताया ना 4 भाग। फिर पपीता किस प्रकार के पुष्प में आता है, तो इसमें एक लिंगी पुष्प आ जाएगा, तो बच्चे एक लिंगी पुष्प बता देंगे। फिर शामपट प्रयोग में आपने जो अध्ययन के बारे में लिख दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए नया होगा, तो आप इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। फिर इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, और इसमें फ्लावर आप ड्रॉ करेंगे ब्लैक बोर्ड पे, तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर दूसरा आता है शिक्षण बिंदु, पुष्प के भाग। तो ये पीछे जो आपने बताए हैं, अब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, पीछे बताया है, तो लिखेंगे 4। फिर पुष्प को विस्तृत बताइए, तो ये एक समस्या आ जाएगी, क्योंकि बच्चे अभी विस्तार में इसके बारे में नहीं जानते। फिर व्याख्यान करेंगे, कैलिक्स के बारे में करेंगे कि पुष्प के नीचे सबसे भाग जो हरी हरी पत्तियों जैसा होता है, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बताया हुआ है, पुष्प के जो नीचे जो छोटी छोटी पत्तियां हरी हरी लगी होती हैं, वो कैलिक्स हैं। फिर कैरोला में आएंगे। कैरोला क्या है, जो उनकी पंखुड़ी होती हैं, पुष्प की पंखुड़ी को ही विज्ञान की भाषा में आप दलपुंज कहते हैं और कैरोला कहते हैं। ठीक है, ये सबसे आकर्षक भाग होता है। ये अलग अलग जैसे अलग अलग संख्या में भी होता है, हर पुष्प पे अलग अलग होती है इसकी संख्या। फिर एंड्रोसियम, इसको आप नर जनन भाग भी इसको कहते हैं। ठीक है, गैनोसियम, इसमें पुंकेसर, परागकोश और परागकण, पॉलन ग्रेन्स भी आते हैं। तो ये एंड्रोसियम में एंथर फिलामेंट होते हैं, इसका नाम क्या कहते हैं, स्टैमेन। इसमें एंथर और ये फिलामेंट हो गया। फिर आपका आता है गैनोसियम, जयांग। ये आपका स्त्री की मतलब मादा भाग की संरचना होती है। इसमें इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसका जो
फिगर है ये हो गया। इसमें देखिए, इसमें ये अंदर वाला एक पतली सी होता है उसे स्टिग्मा, मतलब उसे स्टाइल बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। बीच में ओवरी होती है, उसके अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, पिस्टिल। जैसे मेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेमन, वैसे इसको फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा कि पुष्प का आकर्षित भाग कौन सा है, दल पुष्प। अभी पीछे बताया कैरोला। फिर आप इसमें मूल्यांकन प्रश्न पूछ लीजिए, जो आपने पढ़ाया है वो। निरीक्षण में आप वही लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कार्य देख रही हैं और कमज़ोर बच्चों को बता रही हैं। गृह कार्य में पुष्प के विभिन्न भाग के नाम बताइए और उसमें एक पुष्प का संरचना कर दीजिए। तो ये था आपका लेसन प्लान, पुष्प की संरचना। और लेसन प्लान के लिए प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।